जब से ये गवर्नमेंट सरकार आई है, ये मोदी सरकार आई है, ये सबको प्राइवेट कर रही है, देश को बेच रही है। अलग अलग उसमें स्टेशनों का इन्होंने वो कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। गवर्नमेंट की लैंड है, वो को बेच रही है, रेलगाड़ियां बेच रही है। ठीक है, उनसे मिलकर मीटिंग करने के बाद इन्होंने जो है बहुत बड़ा छुरा, बहुत बड़ा कुठाराघात कर्मचारी को साथ करा है। इसका हम लोग सब मिलकर विरोध कर रहे हैं कि अगर ये इतनी अच्छी थी तो गवर्नमेंट जो नेता बैठे हैं वो 4-4, 6-6, 8-8 पेंशन क्यों ले रहे हैं? जितनी बार वो चुन के आते हैं उतनी बार पेंशन लेते हैं। हमारी एक ही डिमांड है और एक ही नारा है, पुरानी पेंशन हक हमारा है। हम चाहते हैं कि हमारे को सिर्फ हमारी पेंशन मिले और हमें कुछ नहीं चाहिए। और सर तो वो 60% पैसा मिलता है और 40% तो गवर्नमेंट ही खा जाती है। उसका जो ब्याज आता है वो एनपीएस में आ जाता है। वो कर्मचारी को कुछ 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए, इससे ऊपर पेंशन जाती नहीं। कोई प्रगति नहीं हो रही देश की, सारा कॉर्पोरेट में जा रहा पैसा। आप लोग देख रहे होंगे, एक भी कर्मचारी को किसी को फायदा नहीं पहुंचाया, सबको नुकसान ही पहुंचाया इन लोगों ने। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये फूट डालो राज करो। ठीक है, ये कर्मचारियों के अंदर फूट डालना चाहते हैं कि एक को दे दो, एक को नहीं दो। ठीक है, लेकिन हम इस नीति के विरोध में हैं। कर्मचारी सारा एक है, एक मंच पे है। हम जो मांग रहे हैं हमें वो दो ना। ओपीएस दो, ओपीएस है, फैमिली पेंशन है। अगर आदमी की मृत्यु के बाद उसकी वाइफ को पैसा मिलेगा, उसको अगर उसकी वाइफ की अगर मृत्यु जाती है तो उसके बच्चों को पैसा मिलेगा, फैमिली पेंशन है ये। लेकिन ये यूपीएस, एनपीएस में इसमें फैमिली पेंशन नहीं है। ये आपकी डेथ के बाद बच्चों को पैसा नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं 24 न्यूज़। जिस तरीके से आपने देखा कि एक यूपीएस एक स्कीम आई है जिसमें सरकार ने कहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। तो हमारे साथ कुछ हैं लोग जो पेंशन चाहते हैं, हम इनसे जानेंगे कि जो यूपीएस है, जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट ने या फिर जो सत्तारूढ़ पार्टी भारत सरकार ने जो कहा है यूपीएस के बारे में, वो कितना सच है और कितना झूठ। हम आपको जीरो से वो रिपोर्ट दिखाएंगे। ये आप देखिए, ये कॉर्पोरेट घराने जो काम कर रहे हैं, ये मोदी सरकार उसी इशारे पे काम कर रही है। इससे पहले इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है जितने भी प्राइवेट सेक्टर थे उसको जो अंडरटेकिंग गवर्नमेंट में करा था। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट सरकार आई है, ये मोदी सरकार आई है, ये सबको प्राइवेट कर रही है, देश को बेच रही है। अलग अलग उसमें स्टेशनों का इन्होंने वो कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। गवर्नमेंट की लैंड है, वो को बेच रही है, रेलगाड़ियाँ बेच रही है। ठीक है, अब ये जो है इसका हम सब लोग जो है मिलकर विरोध कर रहे हैं। जो हमारी जेसीएम थी, हमारी जिसमें जॉइंट सेंटर कमेटी थी, उसके अंदर जो हमारे नेता थे, गवर्नमेंट उनसे मिलकर मीटिंग करने के बाद इन्होंने जो है बहुत बड़ा छुरा, बहुत बड़ा कुठाराघात कर्मचारी को साथ करा है। इसका हम लोग सब मिलकर विरोध कर रहे हैं कि अगर ये इतनी अच्छी थी तो गवर्नमेंट जो नेता बैठे हैं वो 4-4, 6-6, 8-8 पेंशन क्यों ले रहे हैं? जितनी बार वो चुन के आते हैं उतनी बार पेंशन लेते हैं। वो या तो वो अपनी पेंशन बंद करे या हमारी भी चालू करे। ये हमारी मेन डिमांड है। क्या खर्चा हमारे पे बढ़ता है? क्या उन पे खर्चा नहीं पड़ता है? जबकि उन्हें सारी सुविधाएं मिलती हैं, जबकि उन्हें जो है सब चीज़ें टैक्स फ्री मिलती हैं। उन्हें रहना, खाना, पीना, हवाई यात्रा, सब चीज़ें उनको फ्री हैं। कर्मचारी हर चीज़ पे टैक्स देता है। अपनी सैलरी कमा रहा है उस पर भी टैक्स दे रहा है, कोई चीज़ परचेज कर रहा है उस पर भी टैक्स दे रहा है। लेकिन वो सब टैक्स फ्री चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी वो पेंशन ले रहे हैं। जितनी बार चुन के आते उतनी पेंशन ले रहे हैं वो। ठीक है, ये एक नीति, एक नियम होना चाहिए, सब पे लागू होना चाहिए, चाहे कर्मचारी हो चाहे नेता हो। ये हमारी डिमांड है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये फूट डालो राज करो। ठीक है, ये कर्मचारियों के अंदर फूट डालना चाहते हैं कि एक को दे दो, एक को नहीं दो। ठीक है, लेकिन हम इस नीति के विरोध में हैं। कर्मचारी सारा एक है, एक मंच पे है। जितना भी कर्मचारी है, चाहे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, चाहे रेलवे के अंदर है, चाहे अदर डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे टीचर है, चाहे गार्ड है, कोई वो है, चाहे पैरामेडिकल के आदमी है, चाहे डिफेंस के आदमी है, मेडिकल के आदमी है, सब एक मंच पे हैं। हमें ओपीएस चाहिए। हाँ जी सर, एनपीएस और यूपीएस ये की है, हमें ओपीएस चाहिए बस। वो लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर देती हैं। अगर वो पेंशन का पैसा बचेगा, वो देश में लगेगा, तो देश की तो प्रगति होगी। कोई प्रगति नहीं हो रही देश की, सारा कॉर्पोरेट में जा रहा पैसा। आप लोग देख रहे होंगे, एक भी कर्मचारी को किसी को फायदा नहीं पहुंचाया, सबको नुकसान ही पहुंचाया इन लोगों ने। तो कोई हमारा फायदा नहीं है इसमें, कर्मचारी का कोई कहीं भी 1 रुपये का फायदा नहीं है। हमारे को सिर्फ हमारी ओपीएस दिला दीजिए, हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं। इनका कारण यही था कि हम लोगों को गुमराह करना। सबसे बड़ा हमारा जो नाम बदल रहे हैं, ये खाली नाम बदल रहे हैं। है एनपीएस ही, एनपीएस को यूपीएस कर दो, यूपीएस के बाद कुछ और कर दो। हम जो मांग रहे हैं हमें वो दो ना। ओपीएस दो, ओपीएस है, फैमिली पेंशन है। अगर आदमी की मृत्यु के बाद उसकी वाइफ को पैसा मिलेगा, उसको अगर उसकी वाइफ की अगर मृत्यु जाती है तो उसके बच्चों को पैसा मिलेगा, फैमिली पेंशन है ये। लेकिन ये यूपीएस, एनपीएस में इसमें फैमिली पेंशन नहीं है। ये आपकी डेथ के बाद बच्चों को पैसा नहीं मिलेगा। पेंशन ले
के जो गरीब आदमी है उसके बारे में कोई सोचता नहीं, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो पेंशन में अपनी न्यू पेंशन स्कीम लागू करवाने के लिए कर रहे हैं, यूपीएस लागू करवाने के लिए कर रहे हैं, बाकायदा लोग ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करवाने के लिए कुछ ना कुछ पैतरे आजमा रहे हैं। वो हम सिर्फ कोई पैतरा नहीं आजमा रहे, हमारा एक आंदोलन है जिसके लिए हम अपने रेल कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के लिए हमारी एक ही डिमांड है और एक ही नारा है, पुरानी पेंशन हक हमारा है। हम चाहते हैं कि हमारे को सिर्फ हमारी पेंशन मिले और हमें कुछ नहीं चाहिए, और सरकार हमें गुमराह ना करे यूपीएस और एनपीएस पे डाल के। सिर्फ हमारे को सरकार से गुमराह ना करे एनपीएस और यूपीएस में डाल के, हमें ओपीएस दे दे बस। पूरे केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि भैया हमारी ओपीएस दे दे, हम आपसे हाथ जोड़ के बोलते हैं। सर ये सही बात है, जो हमारी बुढ़ापे की लाठी है वो ओपीएस है। ये जैसे एक सिक्का होता है ना, उसके दो पहलू होते हैं, ये उसी तरीके से आजमा रही है। यही चाहिए हमें, इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। और भाई कर्मचारी जो है जिंदगी भर अपनी क्या नाम है, रेल हो कोई भी डिपार्टमेंट में उसमें सेवा करके जाता है, तो उसको एनपीएस यूपीएस क्यों दिया जाता है? उसको ओपीएस क्यों नहीं देते? अगर ओपीएस हमें दे दी जाए तो हमारा प्रोटेक्शन ही ना। पैसा है ना जो ईपीएफ में इकट्ठा होता है वो शेयर मार्केट में लगाया जाता है। शेयर मार्केट डाउन होती है, हमारा पैसा भी खड्डे में चला जाता है। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, कर्मचारी को 40% पैसा मिलता है, 60% तो वो 60% पैसा मिलता है और 40% तो गवर्नमेंट ही खा जाती है। उसका जो ब्याज होता है वो एनपीएस में आ जाता है। वो कर्मचारी को कुछ 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, इससे ऊपर पेंशन जाती नहीं है। तो ये बताओ आजकल का पानी का, बिजली का, गैस सिलेंडर कितना खर्चा हो जाता है, उसमें क्या वो भरपाई पूरी कर पाएगा अपनी फैमिली में? कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो तो रोड पे बैठा है, सारी उम्र ज़िंदगी अपनी नौकरी दे करके वो तो रोड पे बैठा है। इन्होंने दिया क्या? अगर एनपीएस यूपीएस इतनी अच्छी है तो वो नेता अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करते? एक एमपी एमएलए अगर वो 1 महीना 10 दिन 15 दिन भी रहता है, उसको ताउम्र पेंशन मिलती है, मेडिकल हवाई जहाज यात्रा फ्री मिलती है, मेडिकल सुविधा मिलती है। और उसको एक छोटी और उसको हमारा मोबाइल 700 रुपये में रिचार्ज हो जाता है 3 महीने के लिए, और उसको 15,000 रुपये उसका अलाउंस मिलता है, मोबाइल मतलब फ़ोन अलाउंस मिलता है 15,000। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं वो फ्री का खा रहे हैं, हम फ्री का खा रहे हैं। एक हमने सेवा की 34 साल, कोई 35 साल, कोई 30 साल, कोई 32 साल ऐसे सेवा करता है। ये नेता क्या सेवा करते हैं? जाके मतलब बात कर देते हैं, लेकिन आम जनता के लिए कोई सेवा नहीं करते। मतलब रोड पे वो ये नहीं पता कर सकते कर्मचारी कैसे भुगत रहा है।